देखो, पाठ का नाम है झूठ का सच। लिखा गया है गोनू झा के द्वारा। हालांकि इसमें कहानी भी किसकी है? गोनू झा की ही कहानी है इसमें। पाठ पढ़ने के पहले इससे जुड़ी पहले कुछ जरूरी बातें जान लो। बीरबल का नाम सुना होगा तुमने? तेनालीराम का नाम सुना होगा? गोपाल भांड़ का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हैं, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, गोनू झा, इन लोगों को विदूषक कहा जाता था। समझ गए? विदूषक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो तुमको बात बात पे हंसाए। ठीक है? जब भी तुम तनाव में हो तो तुम्हारा तनाव कम हल्का करे। दूसरा चीज कि जटिल से जटिल समस्या का हल वो बिल्कुल आसानी से निकाल दे। बीरबल की कहानियां तो बहुत पढ़े हो, टीवी पर भी देखते हो, अक्सर देखते हो ना। तो ये लोग क्या करते थे कि मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल अपने बुद्धिमानी का प्रयोग करके बहुत आसानी से निकाल देते थे, एकदम साक्ष्य और प्रमाण के साथ। जिसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वैसी समस्याओं का हल इन लोगों के पास तुरंत निकल जाता था। और यही कारण था ना कि ऐसे लोगों को राजा महाराजा लोग बहुत आदर किया करते थे, आदर दिया करते थे। आज के जैसा नहीं। आज के युग में विद्वानों का आदर नहीं है। आज का युग जो है ना, इसमें पैसे वालों की पूछ ज़्यादा है। और पहले का जो जमाना था उसमें विद्वानों की बहुत कद्र थी। रामायण महाभारत के सीरियल में देखे हो कि कैसे राजा अपना सिंहासन छोड़ करके कोई सन्यासी जब उनके दरबार में आता था तो अपना मुकुट उतार करके उनके आगे रख देते थे। देखे हो ना? तो बीरबल के बारे में तो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। गोनू झा जो थे ये अपने बिहार के थे। मिथिला में ये मिथिला नरेश के यहाँ उनके दरबार में ये थे गोनू झा। अब आओ, भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है कि साँच बात झूठ हो जाला चुपचाप का रहला से, या झूठ बात साँच हो जाला बार बार का कहला से। समझ गए? सच्ची बात भी है ना, उस पर यदि हम चुप्पी साध लेते हैं तो इतना ना बेईमानों की फौज है चारों तरफ कि उसको झूठा साबित कर देगा, सही को गलत साबित कर देगा सब। अभी ताज़ा घटना क्या दिख रहा है तुमको, बताओ तो? पप्पू यादव राजीव प्रताप रूढ़ी वाला घटना है ना। हाँ, तो और वही है कि झूठ बात को बार बार यदि हम कहते हैं ना तो वो सच जैसा लगने लगता है। उसमें कहेगा सब कि आखिरी बात सांस न रहा तो हम बार बार कह रहे नहीं, आखिरी बात झूठ न रहा तो चुप कह रहा। ठीक है? इस तरीके की बातें आती है। इन लोगों के अंदर ये क्षमता थी कि सच और झूठ को पहचान लेते थे। कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है, इसकी पहचान इन लोगों के पास थी। उसके एक्टिविटी से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके बातचीत करने के तरीक़ा से ये लोग समझ जाते थे। अब होता क्या है, एक परिस्थिति और आती है कि हम सब सच्चे हैं लेकिन हम अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाते हैं, वहाँ हम झूठा बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि झूठे हैं लेकिन अपने आप को सच्चा बना करके पेश कर देते हैं। तो उस परिस्थिति में जब राजा महाराजा को दिक्कत होने लगती थी कि अब निर्णय हम किसके पक्ष में दें, राजा को भी समझ में आ रहा है। मान लो कि क और ख दो व्यक्ति गए हैं दरबार में,
ख ईमानदार है। राजा ये जान रहा है कि ख ईमानदार है, लेकिन ये पर्याप्त प्रमाण, साक्ष्य या सबूत नहीं दे पाता है अपनी ईमानदारी का, और उसके आधार पर राजा को ख को ही पनिश करना पड़ जाता है, इसी को पनिशमेंट देना पड़ जाता है। तो ऐसी समस्याओं का हल कौन निकालते थे? ये लोग निकालते थे। बीरबल हुए, तेनालीराम, गोपाल भाड़, गुरुजा इत्यादि, ये लोग ऐसी समस्याओं का हल निकालते थे। तो वो मक्कार को मक्कार और ईमानदार को ईमानदार साबित कर देते थे। इसीलिए राजा महाराजाओं के पास इन लोगों की बहुत कद्र होती थी। विषम परिस्थिति में जब उनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब क्या करें, नहीं, तब जा करके ये लोग उनकी भी मदद कर देते थे। दूसरा चीज़ कि किसी सच्चे आदमी के साथ यदि अन्याय हो रहा है उसको भी नहीं होने देते थे। बीरबल की कहानी सुनी होगी तुमने कि ठंडे पानी में कहा कि जो रात भर खड़ा रह जाएगा, नहीं तो उसको हम इनाम देंगे। अगले दिन जब वो दरबार में पहुंचा, गरीब ब्राह्मण बेचारा, तो किसी चाटुकार मंत्री ने कहा कि तुम कैसे खड़ा रह गए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो बोला कि हम महल पर दीप जल रहे थे, दिया जल रहा था, उसी को देखते हुए रात भर हम खड़े रह गए। अभी कह दिए कि नहीं तो तुम दिया कि गर्मी से उसके पास पानी में खड़े रह गए। बीरबल क्या किया? 2 बार 3 गो 5 टाइम कभी खिचड़ी बनाने लगा। वही बीरबल का खिचड़ी, बीरबल का खिचड़ी लोग कहता है। नहीं सुने हो ना बीरबल का खिचड़ी वाला कहानी है? कुछ गरीब वगैरह की मदद भी कर देते थे ये लोग। जैसे एक बार एक राजा ने कहा, तेनालीराम की कहानी है कि हमारे पास जो एकदम कंप्लीट आधा छाँव आधा धूप में हमारे पास आएगा, उसको हम बहुत सारा इनाम देंगे। तो एक गरीब किसान बेचारा था, उसको अपने लड़की की शादी वगैरह करनी थी, रुपया पैसा नहीं था। तो तेनालीराम जाकर के उसको बोले कि माथा पर वो खटिया रख के चले जाओ। तो खटियावा में क्या होता है? खटियावा में जितना दूर रस्सी रहता है उसका छाया बनेगा, जितना दूर खाली रहेगा उतना दूर बराबर ऐसे ऐसे बनता है। तो बराबर धूप बराबर छाँव में चला गया वो, तो ऐसे उसकी मदद भी होगी। नहीं तो ये फायदा था विदूषक में, ठीक है। और सबसे बड़ा फायदा क्या था कि लोगों के तनाव को कम करते थे। जब भी चूँकि कहा जाता है कि चिंता और चीता में चिंता बड़ी है। चीता किसको कहा जाता है? जिस पर डेड बॉडी को जला दिया जाता है, नहीं। चिंता टेंशन। तो चिंता और चीता में चिंता को बड़ा कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि चीता पर मुर्दा लोग जलता है और चिंता से जिंदा व्यक्ति जलता है। कहा जाता है कि बड़ी है इसलिए चिंता कि जिंदों को जलाती है। चीता पर क्या होता है? सिर्फ मुर्दे जलते हैं, और चिंता से जीवित व्यक्ति भी पल पल जलते रहता है। तो ये लोग उस तनाव को कम करते थे। नहीं, कैसे डॉक्टर कहते हैं खिलखिला के हंसो। खिलखिला के हंसने से क्या होता है? खिलखिला के हंसने का बहुत सारा फायदा है। तनाव कम, नहीं, हंसना बहुत जरूरी है। अब ये जो कहानी है, अब चलो अब आते हैं इस कहानी। गोनू झा का एक मित्र था, मित्र का नाम नहीं दिया है पाठ। तो मित्र अब इस चक्कर में पड़ गया कि आखिर ये इतना बड़ा बड़ा काम कैसे कर लेता है। तो मित्र है तो हम इसे इसका राज जाने कि क्या करता है। तो पूछा कि भाई तुम कैसे कठिन से कठिन समस्या का हल निकाल लेते हो, कैसे तुम दूसरे को हंसाते रहते हो, नहीं, कहाँ से दिमाग लेकर के आया है। तो गोनू झा ने कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों को देखते ही हम पहचान जाते हैं कि व्यक्ति कैसा है, नहीं, इसका आचरण कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, ये हम जान जाते हैं। तो जान जाते हैं तो उसमें हमको पता चल जाता है कि ईमानदार है कि झूठा है कि बेईमान है कि सच्चा है, नहीं, उसी के हिसाब से हम उसके साथ रिएक्ट करते हैं, उसी के हिसाब से हम उसके साथ व्यवहार करते हैं। और इसमें हम किसी सच्चे को बेईमान नहीं बनने देते हैं, और जो पाखंडी होता है उसके पाखंड को हम उजागर कर देते हैं। हमारी हम एक पहले ही धारणा बना लेते हैं, हाँ ये कैसा है, उसके हिसाब से हम उसके साथ अपना व्यवहार करते हैं। ये हो गया। अब ये मित्र पूछने लगे कि तुम मेरे बारे में बताओ कि मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो, हम कैसे हैं, मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है।
अब तो गोनू झा बेचारे फंस गए ना, ये तो गजब हो गया, राह बतावे से आगे चले, अब यही पड़ गया गले ना कि हम कैसे हैं। तो बोले अरे छोड़ो ना भाई, तुम हमारे दोस्त हो, नहीं तुम्हारे बारे में क्या धारणा बनानी है। लंगोटिया यार हो, लंगोटिया यार समझते हो, जो बचपन का साथी है, बचपन का दोस्त नहीं, तो तुम्हारे बारे में क्या धारणा बनानी है। लेकिन ये बोला कि ना बताइए करो, बताइए करो। जब गोनू झा मिलते थे तभी उनके कपार पर चढ़ जाता था कि बताओ बताओ। तो गोनू झा कहे कि अरे छोड़ो ना, अभी दूसरे तीसरे काम में लगे हुए हैं ना, एक काम करो, बता देंगे तुमको कभी, फिलहाल तुम हमको 1000 मिट्टी का सिक्का बना करके दे देना। सिक्का किस चीज़ का मांगे? मिट्टी का हमको सिक्का बना के दे देना। और ऐसा है कि 500 अभी दे देना, और 500 बाद में जब मन में आए तुमको, तो 500 बाद में हमको दे देना, ठीक है। मित्र बोला कि ये कौन बड़ी बात है, अरे मिट्टी का ना सिक्का देना है, मिट्टी का सिक्का देना है। तो कुछ दिन के बाद ही दे दिया 500। गोनू झा मिले तो बोला अरे आओ तुम अपना 500 सिक्का ले लो, तुम्हारा सिक्का तैयार है। जब सिक्का देने आया ना, तो गोनू झा कहे कि 500 सिक्का तुम ऐसे हाथ में कौन सी दे रहे हो, चाहे छंटी दौड़ी में कुछ मिल लेके आया होगा। अरे भाई इसको दे रहे हो तो कम से कम आकर्षक बटुआ में दो। उस समय बटुआ में ही रखा जाता था पैसा रुपया, नहीं आकर्षक बटुए में दो। तो गया तो घर से खूब बढ़िया बुलाया थैला। इस समय के लोग क्या रखते हैं, आजकल हम लोग पर्स रखते हैं, उस समय पहले तो बटुआ रखता था, बटुआ देखिए हो किसी को रखते हुए, हाँ लोग जनेऊ में चाहे डाड़ा वगैरह में बांध लेते थे ना। तो खूब आकर्षक बटुआ लेकर के एक बार नहीं दिए थे गुनगुन को अभी खेलने के लिए, ये स्टैंडर्ड था, तो वैसे ही स्टैंडर्ड ला करके वो दे दिया, उसी में सिक्का भर के। अब क्या हुआ कि गोनू झा 500 मिट्टी का सिक्का ले करके चुप हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन या महीना दिन कुछ समय बीता होगा, तो गोनू झा मान लो किसी के साथ जा रहे हैं, मान लो और नाम का व्यक्ति है, इसके साथ गोनू झा जा रहा है, तब तक उनका मित्र दिखा, तो लगा याद है ना 500 सिक्का देना है तुमको, अभी तक नहीं दिया है। तो बोला कि अच्छा ठीक है दे देंगे, हंस करके बोला कि ठीक है दे देंगे। वो तो सोच रहा है कि मिट्टी का ना सिक्का देना है, दे देंगे, नहीं हो गया। फिर मान लो कि गोनू झा अब ब नाम के व्यक्ति के साथ है ना, फिर उससे पूछ दिए क्या भाई सिक्का ना देबो, अरे ले ली हो गया। फिर कुछ दिन के बाद मान लो कि ये 100 और दौर नाम के व्यक्ति के साथ है ना, फिर इससे टोक दिए, फिर वही जवाब दिया वो। तो अब कितने लोग हैं, मान लो अ हो गया, ब हो गया, स हो गया, द हो गया, कुछ और लोग होंगे नहीं, चौट तप कुछ मान लो है। अब ये गांव, उस गांव के 10-12 आदमी जान गए कि गोनू झा हमेशा इनसे अपने मित्र से सिक्का का तगादा करता है, 500 सिक्का का तगादा करता है। अब ये क्या किया, एक दिन गोनू झा क्या किए कि कुछ लोगों को ले करके उसके घर पर पहुंच गए। उसकी किराने की दुकान थी। किराना की दुकान में क्या मिलता है, किराने का सामान जैसे दाल चावल, अच्छा दाल चावल मिल जाता है, और तेल मिल जाता है, रिफाइन मिल जाता है, चीनी चावल, ये सब। अच्छा दूध वगैरह जहाँ मिलता है, जिस दुकान में दूध पेड़ा खोआ ये सब मिले उसको, मिठाई का जो है डेयरी का, हाँ जहाँ पर ब्रेड वगैरह मिले वो क्या कहते हैं, बेकरी का, ठीक है। तो किराने की दुकान थी, वहाँ पहुँच गए सबको लेकर के, और गांव के मुखिया को ले लिया, सरपंच को ले लिया, और जो 2-4-10 प्रतिष्ठित आदमी था उसको ले लिया। अब वो बेचारा भौचक्का है कि सब लोग मेरे पास काहे आ रहा है। तो वहाँ आकर के बोले कि अरे ये देखिए ना, हमसे 500 रुपया लिया आज से 6 महीना पहले ना, आज हमारा 500 सिक्का वापस नहीं कर रहा है, आई हमारा मित्र है। तो उस समय तो सोना चांदी का सिक्का चलता होगा ना, सिक्का लिया था, अभी दे नहीं रहा है। बार बार इससे टोकना या तगादा करना हमको अच्छा नहीं लगता है, चूँकि हमारा लंगोटिया यार खड़ा ना, लेकिन अब तो हम तंग आ गए हैं, फिर हमको भी पैसा की ज़रूरत है। अब इसका माथा ठनका एक के बाद, किसका, गोनू झा के मित्र का है, झूठा बेईमान मक्कार, कब तुम हमको पैसा दिया था रे, हैं तो अभी सबसे गवाही दिलवा रहा है। का भाई हम आपके सामने पैसा मांगे थे ना, कब आप भी देखे थे,
अच्छा काजी आप लोग भी देखे थे चौटा तो सबसे दिलवा दिया गवाही। अब इसमें क्या है कि कुछ लोग चुप रहे या कुछ लोगों ने कहा कि नहीं बात सही है, पैसा हम लोगों के सामने कई बार पैसा मांगे हैं, आई बोले हैं कि हम दे देंगे, अब बाद में दे देंगे कहते। अब जो गांव के सरपंच साहब थे तो उस जमाने में आज के जैसा कोर्ट कचहरी वाला झंझट नहीं था, ठीक है। उस जमाने में हर गांव में ये सरपंच होते थे, हालांकि पंचायती राज व्यवस्था के तहत आज भी हैं, लेकिन आजकल कौन इनका बात मानेगा। हालांकि सरपंच को भी पावर है कि 1 महीना के लिए जेल भेज सकता है किसी को। सरपंच ने कहा कि गोनू झा के मित्र से कि आप इसका पैसा दे दीजिए, इनका पैसा वापस कीजिए, और नहीं तो अब मैंने अब देर कीजिएगा तो सूद समेत आपको वापस देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा ना। अब मन ही मन गोनू झा को कोसते हुए, झूठा चोर बेईमान मक्कार नहीं कहते हुए आ गया, 500 रुपया ला करके दिया। हालांकि इसके पहले एक और बात हुई, जब ये मुकर रहा था कि हम कहाँ तुमको से पैसा लिए हैं, चाहे हम कब तुमको 500 दिए या कब तुम्हारा 500 बाकी लगा लिए, नहीं 1000 का दावा किए थे। तो ये बटुआवा निकाल करके दिखाया गोनू झा। कौन बटुआवा? जिसमें 500 मिट्टी का सिक्का इससे लिए थे। क्या चाहता है बटुआ किसका है? तो बोला कि बटुआ तो मेरा है, लेकिन इसमें तो हम तुमको मिट्टी का सिक्का भर के दिए थे। तो गोनू झा लोग से बोले कि हाँ हमारा दिमाग खराब है कि मिट्टी का सिक्का तुमसे लेंगे, अब मिट्टी के सिक्का के लिए हम इतना दिन तगादा कर रहे थे तुमको। हाँ बेचारा झूठा साबित हो गया। अब यही देखो, सच्चा आदमी झूठा साबित हो गया ना। इस तरीके से गोनू झा ने बात को रखा या प्रमाण दिया या पहले से भूमिका बनाई, अलग अलग लोगों को ले जा करके उसके पास तगादा करते रहे कि सच्चा व्यक्ति झूठा साबित हो गया, और बाध्य होकर के उसको 500 रुपया अब 100 ही पैसा उसको ला करके, मतलब अब की बार मिट्टी का सिक्का नहीं, अब की बार उसको असली सिक्का ला करके देना पड़ा। किसको? गोनू झा। और यहाँ से दोस्ती नहीं, अब अपने मित्र को देखना नहीं चाहता था। कुछ दिन बीत गया, नहीं अब वो बेचारा अपना घाटा में कब पड़ रहा होगा, किराना का दुकान चला करके, और जब 500 रुपया याद पड़ता होगा तभी गोनू झा को 20 गो हाँ जो भी करे कोसता होगा खूब मन ही मन, लेकिन अब कर क्या सकता है। एक दिन देख रहा है कि फिर गांव के जितने गणमान्य लोग हैं, मतलब वही सरपंच वगैरह या प्रतिष्ठित टाइप के लोग जो हैं, सब लोग फिर हमारे दुकान में आ रहे हैं। अब फिर उसका दिमाग खराब, फिर कोनो खेल खेल दिया काई, तो खेल खेलने में माहिर थे। हाँ लोग धीरे धीरे उसके यहाँ जमा होते गए, और जमा होते गए तो अब भगाए कैसे उन लोगों को, इज्जतदार लोगों को कैसे भगाते? नहीं, और वैसे भी दरवाजे पर आए हुए लोगों को भगाना हमारे संस्कार में मतलब पहले शामिल नहीं था, अब भी शामिल नहीं है। कहा जाता है, हम लोगों के यहाँ बात चलता है अतिथि देवो भव। अतिथि का मतलब जिसके आने की कोई तिथि न, जिसके आने की कोई तिथि न हो। लेकिन आज कोरोना के युग में क्या कहा जा रहा है? अतिथि रिस्की भव। हाँ, तिथि रिस्की भव। हाँ, आज कोई नहीं है वही अच्छा है। लेकिन उस समय ये नहीं था, उस समय कोरोना की बीमारी नहीं न थी। तो उस समय जब गांव के लोग उसके यहाँ पहुँचने लगे, गोनू झा के मित्र के यहाँ, तो भगाए कैसे? तो सोचा कि इन लोगों को नहीं भगाएंगे, हम ये भाग जाते हैं। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी, ना हमारे पास न लोग आया है, हमसे ना कुछ पूछेगा, चाहे फिर गोनू झा कोई नाटक करेगा, हैं हम ही हट जाते हैं। लेकिन जब ये भागने लगा तब तो गोनू झा उसको बोले कि अरे पहले उसको बुलाइए लोग, तब ना कोई बात होगी। उसको बुलाया गया, बेचारा भारी मन से आया, आके बैठा। तब गोनू झा क्या किए कि 500 रुपया मिट्टी वाला, 500 मिट्टी वाला, 500 असली वाला, दोनों पैसा निकाल करके रख दिए। आप बोले कि ये हमारा मित्र है, लंगोटिया यार है, इसको ये जानना था कि हम कैसे झूठ का सच या सच का झूठ बनाते हैं। और इसी को यही बताने के लिए, यही सिखाने के लिए हमको असत्य का सहारा लेकर के, यानी झूठ का सहारा लेकर के हमको ये चीज़ इसको बताना पड़ा या सिखाना पड़ा। इससे इसको दुख पहुंचा, कष्ट पहुंचा, हमारी दोस्ती में कुछ दिन के लिए बाधा आई नहीं।
अब तुमसे हम एक चीज पूछते हैं, तुम बताओ कि गोनू झा ये पैसवा उसको अकेले में भी तो दे सकते थे। अरे पैसवा उसे लेना था, मिट्टी के सिक्का के बदला असली सिक्का लेना था तो गांव का पंचायत बिटोर लिए। लेकिन ये वापस करने वाला बात तो वो अकेले भी कर सकते थे, फिर सब लोगों को क्यों बुलाया गोनू झा? क्योंकि वो पैसा तो दे देते, उसके नुकसान भरपाई हो जाता, लेकिन उसका जो प्रतिष्ठा गया था, उसका जो इज्जत गया था वो वापस नहीं आता। इसलिए वो वापस सब किसी को बुलाया जिसके सामने वो बेइज्जत हुआ था, और कहा कि नहीं हम ही झूठ बोल रहे थे, क्योंकि इसको जानने की इच्छा थी कि हम सच का झूठ और झूठ का सच कैसे बनाते हैं, इसलिए हम ऐसे किए। तो यही चीज़ है कि पैसे से प्रतिष्ठा बड़ी है। पैसा जो है वो माने पैसा प्रतिष्ठा की भरपाई नहीं कर सकता है। और वह व्यक्ति मतलब गोनू झा का मित्र तो सबके सामने बेइज्जत हुआ था, सबके सामने झूठा बना था, नहीं सबके सामने जलील हुआ था। तो उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से वापस उसको मिल जाए इन लोगों के बीच में, मतलब जितने लोग गए थे पहले। इसीलिए गोनू झा ने सभी लोगों को बुला करके और उसको उसका मिट्टी वाला पैसा भी वापस किया, बटुआ भी वापस किया, असली पैसा भी वापस किया। नहीं, और जब मित्र को सच्चाई पता लगी कि गोनू झा ने आखिर ये स्वांग का मतलब नाटक क्यों किया था, नहीं तो मित्र रोने लगा, आकर के गले लग गया, पीठ थपथपाने लगा। धौल जमाना एगो मुहावरा का प्रयोग हुआ है। धौल जमाना का मतलब पिठुआ पर लोग ऐसे ऐसे ठोकता है, नहीं तो उसी को कहते हैं। गला लग कर पिठुआ पर ऐसे ऐसे ठोकेगा ना, मोदी जी खूब ठोकते हैं। जिससे जाएंगे विदेश ना, तो जिससे भी मिलेंगे किसी विदेशी राजनयिक से, चाहे किसी राष्ट्र के प्रमुख से, उससे गले लगते हैं, गले लग करके तो उसी को क्या कहते हैं, धौल जमाना कहते हैं। अच्छा, गोनू झा भी रोने लगे। गोनू झा इसलिए रोने लगे कि आखिर उनका मित्र था, लंगोटिया यार था, तो इतना दिन से तो बातचीत बंद थी, नहीं तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी कसक था, कहीं ना कहीं इनको भी पीड़ा हो रही थी कि हमारे मित्र से हमारी बातचीत नहीं हो रही है। तो यही है ये कहानी, ठीक है। अब इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, बोलो? कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना। ये तो घिसा पीटा डायलॉग है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। क्या होगा बोलो? कि दौलत प्रतिष्ठा से बढ़ के नहीं होती। हर राज जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर राज जानने। किसी व्यक्ति यदि कोई कुछ छिपा रहा है, नहीं बता रहा है, नहीं तो एकदम उसके पीछे हाथ धो करके मत पड़ जाओ, नहीं बताइए करो, बताइए करो, बताइए करो। इसका कभी कभार नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है।